प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज झुंझुनू। आप सबका बीएससी पार्ट फेस्ट के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फेस्ट में किस टाइप से सिलेबस होता है। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो किस टाइप का सिलेबस होता है और कितने पेपर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, सब बीएससी पार्ट फेस्ट है, उसमें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दूसरा पेपर होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, साथ में होता है इसके इंटीग्रल कैलकुलस, और थर्ड पेपर होता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और इसके साथ में एक बुक चलती है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो बीएससी पार्ट फेस्ट के अंदर 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी विविक्त गणित। जो सेकंड पेपर होता है उसमें होता है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित, इंटीग्रल कैलकुलस यानी समाकलन गणित। तो जो 12वीं क्लास में आप लोगों ने जो अवकलन पढ़ा है उसी का आगे की फॉर्म इसके अंदर होती है। ऐसे जो समाकलन आपने जैसे फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेशन आपने उसके अंदर पढ़ा है, यहाँ पे अपन पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ऐसे थर्ड जो पेपर होता है वो होता है त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति, और उसके साथ में होता है इष्टतमीकरण सिद्धांत, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। तो टोटल 3 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर का जो पूर्णांक होता है वो होता है 40 नंबर का। ये 40 नंबर का पेपर होता है, ये 40 नंबर का पेपर होता है, ये 40 नंबर का पेपर होता है। यानी टोटल 120 नंबर की तो होती है थ्योरी एग्जाम, और 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल। 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल होता है। तो टोटल जो मैथमेटिक्स का पूर्णांक होता है वो 150 नंबर का होता है। तो यहाँ पे अपन ये बात करेंगे कि इन पेपर में किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे 40 नंबर का जो पेपर होता है उसके अंदर आते हैं टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। उन 10 क्वेश्चन में से आपको क्या करना होता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन क्या होता है 8 नंबर का होता है। ये जो 10 क्वेश्चन है, इन 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। कंडीशन ये होती है, जो पेपर होता है वो 5 यूनिट में बंटा हुआ होता है। प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन करते हुए आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 8 नंबर का होता है। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 40 नंबर। इसी प्रकार ये जो पेपर है वो भी 5 यूनिट में डिवाइड होता है, और ये जो पेपर है वो भी 5 यूनिट में डिवाइड होता है। तो प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन करते हुए टोटल अपने को 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होता है। तो 40-40 नंबर के तो 3 पेपर ये होते हैं। 120 नंबर का पूर्णांक होता है, और 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल होता है, जिसके अंदर अपने को एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना होता है, एक वाइवा होता है, और 2 क्वेश्चन थ्योरी की एग्जाम की फॉर्म में होते हैं इसमें। तो आज अपन एक बिल्कुल आसान सा एक अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं, समाकलन गणित का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, द्विसमाकलन। आज अपन पढ़ रहे हैं द्विसमाकलन। सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर सेकंड। पेपर जो सेकंड है समाकलन गणित वो अपन पढ़ रहे हैं। पेपर सेकंड है, उसके अंदर पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विसमाकलन, डबल इंटीग्रेशन। जो 12वीं क्लास है उसके अंदर अपन क्या पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेशन है, सिंगल वेरिएबल का जो इंटीग्रेशन है वो आप पढ़ चुके हो। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे डबल वेरिएबल का इंटीग्रेशन, यानी द्विचर वाले फलनों का समाकलन कैसे कर सकते हैं अपन। यानी 2 चरों का फलन है, जैसे x और y दोनों अगर दिए हुए हैं तो उसका समाकलन कैसे किया जा सकता है। मान लो ये समाकलन करना है, देखो जैसे fx(y) लिखा हुआ है, साथ में है dx dy। तो यहाँ पे अगर 2 वेरिएबल है तो उनका जो समाकलन है उसको अपन कहते हैं डबल इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ पे लिमिट दी हुई होती है, जैसे ये लिमिट अपने को दे रखी है, मान लो a1 से a2 दे रखी है, ये लिमिट दे रखी है अपने को जैसे x1 से x2 दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करते हैं, पहले dx dy लिखा हुआ है तो पहले y के सापेक्ष समाकलन किया जाता है x को अचर मानते हुए, फिर जो आएगा उसका अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। सिंपल जैसे अपन 12वीं क्लास में करते थे उसी तरीके से सेम समाकलन करते हैं। dx dy लिखा हुआ है तो पहले y के सापेक्ष समाकलन करेंगे x को अचर मानते हुए, फिर जो आएगा उसका अपन क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, यहां से लिमिट रख देंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात वो ये है, अगर लिमिट नहीं दी हुई है तब समाकलन अपन किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर लिमिट नहीं दी हुई होगी तो अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ है, यानी कौन से रीजन पे अपने को इंटीग्रेशन करना है।
तो सबसे पहले जो समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ है उसको देख के अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। उस डायग्राम से इसकी लिमिट अपन डिसाइड करेंगे और फिर उसी तरीके से समाकलन को किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं जिसमें लिमिट नहीं दी हुई है, समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ है, उस समाकलन को अपन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समाकलन का क्षेत्र ए, क्वेश्चन है यदि समाकलन का क्षेत्र ए यदि समाकलन का क्षेत्र ए रेखाओं y बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर x, x बराबर 1 से घिरा हुआ है, से घिरा हुआ त्रिभुजों, से घिरा हुआ त्रिभुजों, तब अपने को इस इंटीग्रेशन का मान ज्ञात करना है। से घिरा हुआ त्रिभुज हो तब सिद्ध कीजिए, इंटीग्रेशन दे रखा है a अंडर रूट 4x² माइनस वाई स्क्वायर dx dy इज इक्वल टू दे रखा है 1/3 5/3 प्लस अंडर रूट 3/2। पहले बच्चों इस डबल इंटीग्रेशन की अपने को वैल्यू निकालनी है, जबकि समाकलन का क्षेत्र अपने को ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ है उसका डायग्राम अपने को बनाना है। अब यहाँ अपने को क्या दे रखा है, समाकलन का क्षेत्र ए रेखाओं y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। y बराबर 0, y बराबर 0 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस, तो ये तो y बराबर 0 हो गया। y बराबर x, y बराबर x का मतलब क्या हो गया, x की घात 1 है, y की घात 1 है, इसका मतलब सरल रेखा का समीकरण है। और ऐसी रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, तो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा हो गई, ये y बराबर x हो जाएगी। और साथ में दे रखा है x बराबर 1 दे रखा है, ये x बराबर 1 मान लिया अपन ने, यहाँ x बराबर 1 हो गया। अब जो समाकलन का क्षेत्र दे रखा है वो इन तीनों रेखाओं से घिरा हुआ त्रिभुज है, तो इसका मतलब समाकलन का क्षेत्र अपने को ये दिया हुआ है। जो समाकलन का क्षेत्र दे रखा है वो अपने को ये दे रखा है। अब पहले अपने को समाकलन y के सापेक्ष करना है, तो इंटीग्रेशन की जो पट्टी बनेगी वो बनेगी y x के समांतर, इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर बनेगी। अगर पहले y के सापेक्ष समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी y x के समांतर। अगर पहले x के सापेक्ष समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनेगी x x के समांतर। यहाँ पहले y के सापेक्ष समाकलन करना है, इसलिए इंटीग्रेशन की पट्टी अपन y x के समांतर बना रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर है तो x की लिमिट होती है कांस्टेंट। यहाँ पे x बराबर कितना है, 0, यहाँ x बराबर 0 है, तो इसकी सीमाएं क्या हो जाएंगी, इसकी सीमाएं हो जाएंगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। x की लिमिट होगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। y की लिमिट हो जाएंगी y की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से अपन y का मान निकालेंगे। नीचे टच कर रही है किसको, x एक्सिस को, x एक्सिस के लिए y का मान होता है y बराबर 0। ऊपर किसको टच कर रही है, इसको टच कर रही है, इससे y का मान हो जाएगा y बराबर x। तो नीचे y बराबर 0 हो गया, ऊपर y बराबर x हो गया। अब ये दोनों लिमिट इसके अंदर रख के फिर इस इंटीग्रेशन को आसानी से किया जा सकता है। तो यहां तक एक बार अपन दोबारा बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अपने को करना था। यहाँ अपने को इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं दी हुई है, साथ इसके लिए अपने इसके बदले में अपने को क्या दे रखा है, समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समाकलन की सीमाएं निर्धारित करेंगे। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो क्षेत्र दिया हुआ उसका डायग्राम बनाना है। तो यहाँ अपने को जो क्षेत्र दिया हुआ था उसका डायग्राम अपने बनाया। पहले अगर y के सापेक्ष समाकलन करना है तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनाएंगे y x के समांतर। अगर x एक्सिस के समांतर x एक्सिस के सापेक्ष समाकलन करना होता है तो इंटीग्रेशन की पट्टी बनती है x एक्सिस के समांतर। यहाँ y के सापेक्ष समाकलन करना है, इंटीग्रेशन की पट्टी y x के समांतर होगी। अगर पट्टी y x के समांतर है तो x की लिमिट होती है कांस्टेंट, x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। y की लिमिट देखने के लिए अपन ये देखेंगे पट्टी नीचे किसको टच कर रही है, ऊपर किसको टच कर रही है। जिस भी वक्र को टच कर रही है उसी से y का मान निकाल लेंगे। तो y की लिमिट होगी y बराबर 0 से y बराबर x। अब ये लिमिट यहाँ पे अपन रखेंगे और इस इंटीग्रेशन को आसानी से अपन कर सकते हैं। x की लिमिट हो जाएगी x बराबर 0 से x बराबर 1 तक। y की लिमिट हो जाएगी y बराबर 0 से y बराबर x तक। यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 4x² माइनस वाई स्क्वायर dx dy। पहले अपने को समाकलन करना है y के सापेक्ष,
तो इसको लिख लेंगे अपन 0 से 1, 0 से x, √4x² माइनस y²। अब पहले अपन समाकलन कर रहे हैं y के सापेक्ष x को अचर मानते हुए, तो x को अचर मानेंगे तो ये समाकलन वैसा ही समाकलन हो जाएगा जैसे √a² माइनस x² का समाकलन होता है, और √a² माइनस x² का समाकलन होता है x/2। तो इसका जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे तो ये बनेगा y/2। फिर हो जाएगा √a² माइनस x², तो 4x² माइनस y²। फिर होता है a²/2 होता है, a² का मतलब हो गया 4x²। फिर होता है साइन इनवर्स x/a होता है, x का मतलब हो गया y, a का मतलब कितना हो जाएगा 2x। लिमिट आ जाएंगी इसकी 0 से x तक, साथ में आएगा dx आ जाएगा। अब लिमिट अपन रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, y की जगह रखेंगे x, y की जगह x रखेंगे तो ये बनेगा x/2। यहाँ y की जगह अपन x रखेंगे तो 4x² माइनस x² यानी 3x² आएगा, और 3x² का अंडर रूट हो जाएगा √3x, ये बन जाएगा 2x²। y की जगह x रखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 आएगा, और साइन इनवर्स 1/2 का मतलब कितना होता है π/6, π/6 हो जाएगा। फिर अपन अपर लिमिट रखेंगे माइनस, अपर लिमिट रखेंगे, y की जगह 0 रखेंगे 0, यहाँ y की जगह 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 0 से 1, ये बन जाएगा √3/2 x²। यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा π/3 x², साथ में आ जाएगा dx आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं √3/2 प्लस π/3, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा x³ 3, लिमिट हो जाएगी 0 से 1 तक, 0 से 1 तक हो जाएगी, ये बनेगा √3/2 प्लस π/3, लिमिट रखेंगे, साथ में आएगा 1/3 आ जाएगा। इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, या जो अपने को प्रूव करना था उसको अपन देखें तो यही अपने को प्रूव करना था, तो यही इसका प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो समाकलन का क्षेत्र दिया हुआ है उसको देख के अपने को लिमिट डिसाइड करनी है, उसके बाद में समाकलन इस तरीके से करना है।